कक्षा 12 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विषय लेखा शास्त्र का जो यानी कि अकाउंट का जो क्वेश्चन पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए बनेगा वो किस तरह से बनने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन समझाने वाला हूं। साथ में यहां से आप सीधा सीधा अक्षरों में समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न का जो निर्माण है इसी प्रश्न बैंक से आपका बनकर आने वाला है। देख सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ ब्लूप्रिंट दिया है आपका, तो ये चीज़ों को मैं भी डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। पूरा 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में अपन यूनिट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी साथ ही साथ यूनिट 1 के सॉल्यूशन के साथ साथ मैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। पूरी का पूरी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी पढ़ोगे तो और अच्छा है। यदि कम समय है तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिसपे मैं स्टार या मोस्ट इंपोर्टेंट लिखूँ। शुरू करें। देखिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा, 100% देने की कोशिश करूंगा। जो बच्चा बार बार स्किप करेगा या चीज़ों को नहीं समझेगा तो वो उसकी गलती है। आपके स्तर से आप देख लो, आप सीखना चाहते हो, आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब ये जरूर है कि यार आप बिल्कुल मेरे भाषण सुनने नहीं आए हो, चीज़ों को समझने आए हो। तो मैं भी क्वेश्चन आंसर ही समझाऊंगा बच्चों, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बता दी, क्लियर है ना, कि मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं जिनको आप जरूर कंप्लीट करना है। देखिए, साझेदारी में कम से कम होना चाहिए 3 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 7 व्यक्ति कि 10 व्यक्ति, ठीक है। तो यदि हम बात करें इसमें तो देखिए इसका जो आंसर निकलेगा ना वो निकलेगा 2 व्यक्ति, क्योंकि साझेदारी में करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया है 1932 में, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका है, यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई है तो आहरण के पर ब्याज की गणना की अवधि होती है तो 6 माह। कितने माह? 6 माह। इनमें से ये दोनों भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट के श्रृंखला में रखे गए हैं। हो गया। अब देखिए, आहरण पर ब्याज है फर्म की आय, जब कुल निकाली गई राशि को दी जाती है तो लेकिन निकासी की तारीखें निश्चित नहीं होती हैं, तो ये माना जाता है कि राशियां जो है पूरे वर्ष जो है समान रूप से निकाली गई। लाभ हानि विनिमय खाते का प्रारंभिक शेष, पूंजी शेष, लाभ, संकल लाभ, शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ आपका राइट रहेगा। यदि आगे की बात करें अपन तो साझेदार के आहरण पर ब्याज को डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ से अपन हो जाएगा साझेदार का पूंजी खाता। अगला जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लूँ क्या इसको, बस, ठीक है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, अंकित ने हर महीने भाई साहब 10,000 रुपये, ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 रुपये, ठीक है, निकालता है। अगर ब्याज की दर जो प्रतिवर्ष 5% है तो निकासी कुल ब्याज होगा, तो कुल ब्याज होगा आपका 2,750, ठीक है भैया। अगला जो है, किसी भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख लेना है, किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में पूंजी पर ब्याज की गणना किस अवधि के लिए की जाएगी, तो ठीक है, किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति है तो ब्याज की गणना जो किसी अवधि के लिए की जाती है तो कोई ब्याज नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। लाभ हानि वियोग खाता डेबिट किया जाता है, अच्छा प्रश्न पढ़ू पहले। साझेदारी व्यवसाय में साझेदार की पूंजी पर जो ब्याज होता है वो लाभ हानि वियोग खाता में डेबिट किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, यानी कि 6 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 3 ऊपर है 3 नीचे, बीच के 4-5 ये बेकार हो गए थोड़े से, मतलब आईएमपी है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या है आपका रहा कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच रिक्त स्थान ए है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है, ठीक है। तो क्या है, एक तरह का ये संबंध है, अनुबंधन है, तो अनुबंध लिख सकते हैं या संबंध लिख सकते हैं, अनुबंध लिख दूं मैं तो, है ना, अनुबंध है। और साझेदारी के लिए रिक्त स्थान का विभाजन अनिवार्य नहीं है,
तो हानि का विभाजन, किसका? हानि का विभाजन है। तीसरा है आपका जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। ठीक है, लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज रिक्त स्थान की दर से देय होता है। तो ये होता है 6% वार्षिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। अगला है साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वो 1932 में लागू होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1932, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साझेदारों के मध्य, ठीक है, साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए रिक्त स्थान खाता बनाया जाता है। तो इसे कहेंगे लाभ हानि विनियोग। ठीक है, तो लाभ हानि विनियोग, लाभ हानि, ठीक है, ये पीएल बोल सकते हैं अपन, पीएल, लाभ हानि विनियोग। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। साझेदारी का जो जन्म है वो रिक्त स्थान से होता है, तो अनुबंध से होता है। अनुबंध। सामान्यतः साझेदारी व्यवसाय के साझेदारों का दायित्व रिक्त स्थान होता है, तो असीमित होता है, अनलिमिटेड बोल सकते हैं अपन, असीमित। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। सही जोड़ी की हम बात करें तो देखो ध्यान से देखना है, सही जोड़ी साझेदार सामूहिक रूप में फर्म कहलाएंगे। पूंजी खाते का सदैव जमा शेष, पूंजी खाते का सदैव जमा शेष जो रहेगा वो स्थिर पूंजी पद्धति। तीसरा है आपका साझेदार का चालू खाता की प्रकृति, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से संयुक्त तथा पृथक दोनों प्रकार का होता है। और आपका चौथा है पूंजी खाते का कभी नामे कभी जमा शेष। चौथा जो है पूंजी खाते का कभी नामे कभी जमा शेष, ये आपका इम्पोर्टेंट है चौथा वाला, और ये दूसरे वाला इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसका जाएगा आपका परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, लाभ हानि नियोजन खाता की प्रकृति, तो यह नाम मात्र का खाता, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है पांचवा भी। छठा है आपका साझेदारों के चालू खाता में लेखा, साझेदारों का वेतन का, प्रत्येक साझेदार का दायित्व, प्रत्येक साझेदार का दायित्व जो होता है वो होता है आपका असीमित, असीमित, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं एजेंट होता है वो। ठीक है, यहाँ से एजेंट ऑप्शन राइट रहेगा, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है ये। और अंत वाला प्रत्येक साझेदार फर्म का, ठीक है, तो ये बचा हुआ आपका आ जाएगा व्यक्तिगत खाता, तो ये आपका हो गया सातवां। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। तो सत्य सत्य है, तो साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है। बिल्कुल आपका सही है ये कि असत्य है, तो नहीं, साझेदारी में पूंजी लगाना कोई आवश्यक अनिवार्य शर्त नहीं होती। अवयस्क को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है, तो ये बात आपकी सत्य है। लाभों को बांटना साझेदारी में अनिवार्य नहीं है, तो लाभों को बांटना साझेदारी में अनिवार्य नहीं है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और अगला है लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि की अंतिम राशि का हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है, तो ये बात आपका ट्रू रहेगी। और अंतिम जो है पांचवा, साझेदारों के आहरण को पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब यदि हम बात करें इसमें से, तो यहाँ से आपका ये चौथा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका सीधा सीधा दूसरा जो है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, और पहला भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि इतनी चीज़ इसमें से इम्पोर्टेंट निकल कर आ गई। चलिए आगे बढ़ें। अब है एक वाक्य में उत्तर,
तो एक वाक्य में जो उत्तर है उसके लिए आप देख सकते हैं साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो यहाँ पे लिख दो इसका आंसर, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्या है हमारा कि फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जा सकता है। तो ये ब्याज दिया जाता है लाभ होने पर, यदि संलेख में प्रावधान हो तो। ठीक है, यदि लाभ हुआ तो देगा, तो लाभ होने पर, लाभ होने पर। फर्म में कौन सा साझेदार होता है। तो कोई भी सक्षम व्यक्ति, इंडिविजुअल। तो यहाँ पर अपन लिख भी देते हैं INDIVIDUAL। यहाँ से अभी तक जो पहला और दूसरा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है। तो कौन भाग लेता है, सभी साझेदार। एक्स वाई तथा वाई बिना समझौते के साझेदार हैं। वाई फर्म में 18,000 का ऋण दिया तो वाई को किस दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6% वार्षिक। ये आपका इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आ गए हैं। यहाँ से देखो बच्चों, प्रश्न आंसर में साझेदार किसे कहते हैं, साझेदार, ठीक है, का अर्थ बताइए। तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा। तो यहाँ से आपका तीसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में साझेदारी संलेख का क्या है, ये 5वां इम्पोर्टेंट है। 5 के बाद में आपका लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, ये 8वां इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, और अंतिम यहाँ से अपन देखे बात तो स्थिर पूंजी खाता क्या है। ठीक है, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये आपको जरूर सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेने हैं। यदि हम बात करें लघुत्तरी के लिए तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी है। यदि इन दोनों के कंपैरिजन करें तो ये तीसरे वाला जो है दायित्व वाला अधिकतर मोस्ट IMP है दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद में आपको सीधा सीधा चौथे पांचवा पे ध्यान कम देना है। और छठा क्वेश्चन जो है, यहाँ से छठा क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। इसके बाद में आपका छठे के बाद में ये आपका 8वां क्वेश्चन 1 जनवरी वाला। अब अगले की बात करें अपन तो दीर्घोत्तरी में, तो दीर्घोत्तरी के लिए यहाँ से देखिए आप, पहला जो है वो आपका साझेदारी के में उल्लेखित 3 साझेदारी संलेख में उल्लेखित कोई 4 बिंदु लिखिए, ये तीसरे वाला। तीसरे के बाद में आपका चौथा परिवर्तनशील पूंजी तथा स्थायी पूंजी में 4 अंतर। फिर चौथे के बाद में ये 5वां जाएगा आपका, हो गया यहाँ से। ठीक है, बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैंने यूनिट 1 में से चीज़ें बता दी हैं जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका रह गया है 7वां 8वां क्वेश्चन, और इनमें भी और देख लेते हैं अपन। चलिए, यदि हम बात करें तो 7 और 8 और 9 में आपको सीधे सीधे यदि बात करें अपन, तो यहाँ से जो 7वां क्वेश्चन है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपका 9वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 4 अंक में आने के पूरे चांस रहते हैं। हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में अपन यूनिट 2 करेंगे, और यूनिट 2 अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। आप खुद ही ध्यान रहे हैं मैं आपके लिए कितनी मेहनत से पूरी चीज़ें कंप्लीट करवा रहा हूँ।
यदि आपने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन से मैं दे दूंगा लिंक, तो वहाँ से तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पे इन चीज़ों की पीडीएफ भी आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थोड़ी टीम छोटी बेटा, समय लगता है अपडेट करने के लिए, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, चीज़ों को बताते रहिएगा कमेंट के जरिए, तो ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता रहे किन चीज़ों की बच्चों को सख्त ज़रूरत है, ठीक है। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।